इसी पंखे पर रवि ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मेरा बेटा सो गया आज। उसके पापा और उसका फूफा मेरे पापा को धमकी दे के गए थे क्या मैंने कोर्ट में घसीटे के, और उसकी माँ भी धमकी दे के गई थी मेरे भाई को, तू मेरी जूते की नोक पे रहेगा, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे ऐसे धमकियां देती थी उससे। जब से उसने केस कराया 4 महीने से वो ऐसा पागल सा हो गया था, बस यही कहता कि बहन मेरा पता नहीं क्या होगा, क्या करेगी वो औरत। मेरे बच्चा ना बहुत बाह में आएगो, 3-4 महीना में डिस्प्ले में आएगो। इसकी औरत ने बहुत परेशान करो मेरे बच्चा, वुमेन सेल में बुला बुला कर टॉर्चर करती। कितना टाइम हो गया केस चलते? 4 महीने तक। 4 महीनों में कितनी बार आप महिला आयोग गए हैं? 6-7 बार गए। जब भी वुमेन सेल में जाता था उसको डांटा जाता था और उस औरत को बढ़ावा दिया जाता था। वहाँ पे भी मैडम ने नहीं इसको बाथरूम लगा, तो बाथरूम में नीचे मैडम खड़ी थी, मुझे नहीं बताती है मैडम है, वो बाथरूम से नहीं बहुत परेशान था। मैंने मैडम से पूछी, मैडम यहाँ पे बाथरूम है कि यहाँ पे कोई बाथरूम नहीं है? मैंने उससे पूछा था, मैंने कि अब तारीख कब की है, तो तारीख नहीं बताई थी, ये कही थी कि अब तुम्हारे ऊपर हम लोग वो करेंगे केस, तुम लोगों को जेल भेजेंगे अब। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने नियमों का दुरुपयोग करती नजर आ रही है महिलाएं। लगातार महिलाएं अपने अधिकारों का, अपने लिए सुरक्षा के लिए बने नियमों का दुरुपयोग करते हुए नजर आ रही है। एक ऐसा ही मामला आज हमारे पास आया है और अब मौजूद है अमन विहार में। बताया जा रहा है कि एक पुरुष ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है पुरुष के परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि जो महिला थी मृतक की पत्नी है और उस पत्नी ने बार बार अपने पति के ऊपर झूठे आरोप लगाकर, परिवार पर आरोप लगाकर, बार बार महिला आयोग में का दबाव बनाकर उसे लगातार प्रताड़ित करते हुए नजर आई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आंटी आपका? सितारा। सितारा, जो रवि की माँ बताई जा रही है, मृतक का नाम रवि है और उनकी मदर से हम जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। क्या मामला है आंटी? मेरे बच्चा ना बहुत बाह में आएगो, 3-4 महीना में डिस्प्ले में आएगो। इन लोग, इसकी औरत ने बहुत परेशान करो मेरे बच्चा, वुमेन सेल में बुला बुला कर टॉर्चर करती उसे। महिला आयोग में बुला बुलाकर उन्हें परेशान भी किया करती परेशान। एक अधिकारी हो वो भी परेशान करते। क्या नाम है अधिकारी का? नाम मुझे नहीं पता है। अच्छा, हाँ। कितना टाइम हो गया केस चलते? 4 महीना चल रहा। 4 महीनों में कितनी बार आप महिला आयोग गए हैं? 6-7 बार गए, 7-8 बार हैं। क्या नाम है उनकी रवि की पत्नी का? प्रियंका। कितना समय हुआ शादी का? तीसरी साल चल रही है। किस प्रकार के आरोप लगाए उन्होंने? बाना आरोप लगाए हैं, बच्चन पे लगाए हैं, मेरे पे लगाए हैं और लाली पे लगाए किस हैं। तरीके के आरोप लगाती थी? मतलब मेरे बच्चा मुझे छेड़खानी करते हैं, छोटे छोटे। हाँ, उन्हीं पे आपके जो मतलब प्रियंका के जो देवर ननद है उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। हाँ। किस तरीके के छेड़छाड़ करते हाँ हैं? हाँ, मुझे छेड़खानी वो कहते हैं, इस अंधे को छोड़ दे, मुझे कर ले, मुझे कर ले। उसे ऐसी वो बैठी चुप, अब बोलते तो नहीं, अपने पेट की बात नहीं बताते हमें। हमने बहुत पूछी मगर वो, हम महू जाते तो महू हमें टॉर्चर ही करो जाते। क्या बोला जाता महिला आयोग में? का अंदर जी बोलते कि या तो जाको 12 तोला सोनो दे दे, 20 लाख रुपया दे दे, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। ऐसा किसने कहा? वही कहते अंदर महिला आयोग में? हाँ जी, लड़की की बात ही इनसे मुझे दिलवाओ जी सामान, तो मैं छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। इसके बाप की जान ली है मेरी माँ ने, मैं भी इसकी मैं ले लूंगी। इसने मेरा लड़का ऐसा कर दिया, कहाँ तो मैं हत्या करने पे मजबूर कर दिया। वो मेरा बेटा सो गया आज। सिस्टर हैं रवि की, तो आप भी जाते थे कभी महिला आयोग गए कभी आप? मुझे कभी बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं गई नहीं कभी। ये और मम्मी जाते थे, भाई और मम्मी, मौसी भी जाती थी। ये मेरी मौसी है, ये हर बार दो 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 जो डेट पड़ी थी उन पे तो सिर्फ ये दोनों गए थे अकेले, बाकी फिर उसके साथ फिर मेरी मौसी आने लगी। वो डरता था बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उस पर उल्टे सीधे आरोप लगाती रहती थी। और भाई ने अपना दुख कभी आपको बताया कि बहन मेरे साथ ऐसा हुआ? कभी वो किसी को बताता ही नहीं था, बस यूं कहता था कि मेरे परिवार पे ऐसे ऐसे आरोप लगा रही है। यूं कहती, मेरे को इतना तोला सोना दे दो, मेरे को 20 लाख रुपए दोगे तब तुम्हें छोड़ूंगी, नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो मैं ऐसे ही घसीटूंगी कोर्ट में। और उसको बहुत बार वो लोग भी इस पे दबाव डालते थे बहुत ज्यादा, वुमेन सेल वाले।
बहुत परेशान करते थे उसको, बहुत ज्यादा। आपने ऐसा नहीं करा कि एक मतलब एफआईआर आपने अपनी साइड से कराई दो हो? एप्लीकेशन लगाई थी, 2 बार एप्लीकेशन लगाई हम लोगों ने, पर उस औरत के लिए किसी कौन से ने थाने में हमारी कंप्लेन सुनवाई। कराई है? हमने अपने थाने में एप्लीकेशन लगाई थी, अमन बिहार वाले, पर किसी ने हम लोगों की सुनवाई नहीं करी। उसकी भी कोई सुनवाई नहीं करता था। जब भी वुमेन सेल में जाता था उसको डांटा जाता था और उस औरत को बढ़ावा दिया जाता था। ऐसे परेशान करते थे मेरे भाई को, और हमेशा यही कहता था, दीदी पता नहीं वो क्या कर देगी, हम लोगों के पास इतना है भी नहीं, वो इतना मांग रही है जो उसके बाप ने दिया भी नहीं है। उसके पापा और उसका फूफा मेरे पापा को धमकी दे के गए थे, क्या मैंने कोर्ट में घसीटे के, और उसकी माँ भी धमकी दे के गई थी मेरे भाई को कि तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, जबकि वो बेचारा कुछ भी नहीं कहता था, बहुत सीधा था वो। क्या करते थे और रवि? जब भी अपने मायके जाती, कभी अपने फ्रेंडों के फोन से, कभी किसी के फोन से इसको धमकी देती और कहती कि मैं तो तुझे कोर्ट में घसीटूंगी, तू मेरी जूते की नोक पे रहेगा, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे ऐसे धमकियां देती थी उससे। बहुत बहुत टॉर्चर करती थी वो, बहुत ज्यादा। अच्छा, उनको आत्महत्या की बात पता चली तो आए वो? नहीं, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई फोन कॉल कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, जब रवि ने फांसी कब लगाई है? कल लगाई। कल लगाई थी। आपको कब पता चला? मैं तो आगर आई, आंख बनवाए गई अपनी। कौन था घर में उस समय? घर में सिर्फ मैं थी अकेली। वो रेगुलर, लास्ट टाइम आपकी बात में वो रेगुलर की तरह जैसे सुबह उठता वैसे उठाता। सुबह सुबह उठ के मैं मंदिर चली गई। वो छोटा वाला भाई था, उससे थोड़ा छोटा, तो वो यूं बोला कि मैं उससे बोल गई, मैंने कहा देख भाई का ख्याल रखियो, क्योंकि वो डिप्रेशन में चल रहा है, देख कुछ दिक्कत ना कर ले, क्योंकि जब से उसने केस करा है 4 महीने से वो ऐसा पागल सा हो गया था। बस यही कहता कि बहन मेरा पता नहीं क्या होगा, क्या करेगी वो औरत, हम लोगों को इतना परेशान कर रही है, इतना सब मांग रही है, हम कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने जब कल वुमेन सेल में सुसाइड किया, डाला। क्या टाइम हो? उस टाइम में 1 से 2 बजे के बीच का टाइम था। उसके बाद मैं जैसे ही मैंने देखा, मैं इतनी जोर जोर से चीखने लगी, सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए। फिर बहुत सारे लोग, पता नहीं कौन कौन था, जिन्होंने रस्सी काटी, फिर हॉस्पिटल गए हम सारे, फिर पूछताछ हुई, फिर यहाँ पे भी 4 पुलिस वाले आए पूछने के लिए, फिर हमें थाने में भी बुलाया गया रात को। मैं भाइयों के साथ थाने भी गई, वहां पे भी बयान लिखा गया। तो अभी आप महिला आयोग वगैरह से परेशान है अभी? महिला आयोग का ये मतलब है, ये नहीं है कि महिलाओं की ही सुनो, अरे महिला गलत भी हो सकती है। जो इसका बाप सब्जी की रेडी लगा रहा हो, उसका माँ बाप 20 तोला सोना और 20 लाख रुपए दे सकते हैं हमें, और जिसके 12 गज की झुग्गी हो, उसका बाप हमें 20 लाख रुपए दे सकता है और 20 तोला सोना दे सकता है। ये सब उसने वहां लिखवा रखा था, और भाइयों पे इतना बुरे बुरे इल्जाम लगा रखे थे मेरे। मैं उसकी मौसी हूँ। मैं आज दिन उसकी जब भी तारीख होती थी, जी 2 तारीख में जो माँ बेटे गए थे, इनको बहुत परेशान किया गया, धमकी दी गई, तो इन्होंने मेरे पास फोन किया। फिर मैं इनके साथ मैं जाने लगी, मतलब तारीख में मैं जब भी जाती थी, जब भी उसको पकड़ के ले जाके अंदर छोड़े आती थी रवि को, बाहर मुझे भगा देते थे वो लोग, मतलब बैठाते नहीं थे, कहते तुम जाओ, हम लोग इस चीज से बात करेंगे। कभी प्रियंका जो बहू थी आपकी, उन्होंने कभी आप पे भी कोई इल्जाम लगाया? नहीं, मेरे ऊपर नहीं लगाया, मेरे ऊपर नहीं। मैं तो आगरा में रहती हूँ, मैं आगरा से मैं आती थी, इसके रवि के चक्कर में आती थी मैं, क्योंकि इन लोगों में वो है क्या, दबाव डलवाती थी ज्यादा, तो मैं आती थी, मुझे देख के क्या है, मुझे भगा देते माँ से। ये लोग है नहीं, उसको टॉर्चर करते थे लड़के को, रवि को, ये महिला आयोग वाले, इससे है नहीं, इससे कहते थे इसको पैसा दे, इसको जितना इसके बाप ने दहेज दिया, इसको दहेज दो, इसका पैसा दो, जितना सोना है इसको सोना दो, नहीं तो तुम्हारे भाइयों को जेल भेज देंगे। गलत इल्जाम है, मतलब जिसने जो इल्जाम लगाए, इसने गंदे गंदे इल्जाम लगा रखे थे बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे थे। एक बार क्या उम्र है जिसके ऊपर इल्जाम लगा? बच्चों की कितनी उम्र है? एक की 30, एक की 32। मैडम है वो, एक मैडम बहुत परेशान करती थी। क्या नाम है मैडम का? वो है, उनका नाम है जुलीता लाकरा नाम था। वो परेशान करती थी। उसने क्या किया कि मतलब कभी है नहीं, उसके कहने पे कभी 4 दिन में तारीख में आगरा में आती थी, ये कुल 4 4 दिन की तारीख दी थी, तो मैं एक एक दिन रह के अपने घर पे यहाँ पे आती तारीख दिलवाने के लिए लोगों की। मैं जाती थी, मैं साथ में इसको बच्चे को ले जाते थे वहां पे तारीख में, कभी 8 दिन की तारीख, कभी 10 दिन की तारीख, कभी जल्दी जल्दी तारीख करवाते थे ताकि आप परेशान हो? जल्दी जल्दी हम लोग परेशान, हमको परेशान किया जा रहा था, इस लड़के को टॉर्चर किया जा रहा था, अंदर ले जाके इसको टॉर्चर करते थे। इससे कहती थी वो
कजी अंधा नहीं है, ये झूठ बोलता है ये। फिर इन लोगों ने वहां पे फाइल भेजी हमारी, वो क्या नाम है, वो राजीव गांधी पार्क है, राजीव गांधी पार्क भेजी थी। तो वहां पे हमें वहां भेजा गया तारीख में, वहां पे भी हम लोग गए। फिर वहां से फिर हमने पूछी थी, मैंने पूछी थी, मैंने की अब तारीख कब की पड़ी है, तब भी इसको लड़के को ही वहां पे धमकाया गया था। वो मैडम है, पता नहीं उनका मैडम का रेखा नाम है। वहां पे भी मैडम ने नहीं इसको बाथरूम लगा, तो बाथरूम मैंने नीचे मैडम खड़ी थी, मुझे नहीं बताती है मैडम है, वो बाथरूम से नहीं बहुत परेशान था। मैंने मैडम से पूछी, मैडम यहाँ पे बाथरूम है कि? यहाँ पे कोई बाथरूम नहीं है। ठीक है, मना कर दी। फिर मैंने उसको टॉयलेट एक नीचे ही ऑफिस था, विधायक जी का ऑफिस है, मैंने उसमें जाके, उन्होंने बेचारे ने टॉयलेट, मैंने बताया भैया ये अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता, यहाँ पे टॉयलेट नहीं है। फिर उन्होंने टॉयलेट अपने उसमें कराया, जबकि ऊपर वुमेन सेल में टॉयलेट थी। महिला आयोग का बार बार इतना बुरा व्यवहार सामने आया है ना। हाँ, फिर इस लड़के को अंदर ले जाके फिर इसको धमकाया गया, डांटा गया, उसी की सुनी गई, इसकी नहीं सुन रहे थे कुछ भी। फिर जब बाहर निकल के मुझसे बोला, मौसी क्या होगा? वो मैडम मेरी कुछ नहीं सुन रही है। मैंने की तू क्या चिंता कर रहा है? मैंने उससे पूछा था, मैंने की अब तारीख कब की है, तो तारीख नहीं बताई थी। ये कही थी कि अब तुम्हारे ऊपर हम लोग वो करेंगे केस, तुम लोगों को जेल भेजेंगे। अब जैसे कहा सोई वो घबरा गया बच्चा, उसने नहीं आत्महत्या कर ली। कितने दिन पहले ये बात? अभी यानी 8 तारीख को, 8 तारीख जो गई। हाँ, जब इसे इतनी टेंशन ले गई, उसी दिन जीजी यानी मेरे पास चली गई। शादी थी इसके, इन जीजी के घर में, मेरी दीदी के घर में शादी थी खानदान में, तो ये आगरा चली गई थी, आगरा के रहने वाले हैं। वहां पे शादी में जाके फिर इन्होंने, मैंने इनका आंखों का ऑपरेशन कराया। वो इतनी टेंशन ले गया, यहाँ पे रह गए। उसने इसे औरत के पीछे और लोगों के पीछे इसने आत्महत्या कर ली। अच्छा, वो जो शादी में आपने गहने चढ़ाए थे वो भी ले गई? सब ले गई, सब ले गई, सारा ले गई। वो धीरे धीरे करके, जी अटैक की मरीज है, जी बीमार रहती है, तो सारा सामान ले गई, दो दो के, अपना भी ले गई, इनका भी ले गई साथ में। वो पुलिस लेके आई थी, यहाँ से पुलिस लेके आई, पूरे घर में नहीं, पुलिस घुसेड़ दी उसने। इस अलमारी में, इस अलमारी को खोल, उस अलमारी को खोल, पूरे घर में उसने आतंक मचा रखा था पुलिस वालों। क्या लेने आई थी? जो कह रही थी मेरी मार्कशीट रह गई है, यहाँ पे मार्कशीट है मेरी इंटर की, जबकि उसका कुछ भी नहीं था। कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला था, उसका था ही नहीं कुछ यहाँ पे। ये सब बहाने लगा के, हमने उनसे कही, मैंने कि ये पुलिस लेके क्यों गई थी? वो है नहीं, हमारे ऊपर झूठा केस बना रही थी, झूठा। फिर उसने नहीं हमारे ऊपर आरोप लगाया उसी तारीख का, कई लोगों ने नहीं मेरे को मारा है, इस मेरे आदमी ने नहीं, ये है क्या नाम, मेरी जिद जबड़ा तोड़ दिया है, ये दांत तोड़ दिया है, और मेरे है नहीं जबड़ा हिला दिया मार मार के। जबकि इन लोगों ने एक बार भी ये नहीं कही थी कि इसको खुद दिखाई नहीं देता, ये क्या मारेगा तुझे? ये कहते थे लड़के से, जब भी वुमेन सेल में जा, तू इसको मारता है, तू इसको मारता पीटता है। किसी ने आज तक ये नहीं कही थी कि इसको खुद दिखाई नहीं देता, ये क्या मारेगा? जो अपना बचाव नहीं कर सकता वो दूसरे। हाँ, चलो आइए वो देखते हैं वो रूम जहां पर रवि नाम के युवक ने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। यही वो कमरा है जहां पे वो लेटा रहता था। ये फोन वगैरह उसी व्यक्ति के हैं, सारी चीजें यहीं पे रखी हुई हैं। ये इसकी छड़ी रखी है, ये देखो, ये इसके सर्टिफिकेट, ये इसके सर्टिफिकेट चंदा था। वो ये चश्मा लगाता था, वो धूप में जाता तो डॉक्टर ने बताया था ये वाला चश्मा लगाना, तो ये लगाता, टोपी लगाता था, टोपी थी उसके बाद। इसी पंखे पर रवि ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बताया जा रहा है पत्नी के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया गया और इसमें पूरा महिला आयोग सपोर्ट करते हुए नजर आया। देखिए, हमने परिवार से बात की, परिवार ने बताया कि प्रियंका नाम की मृतक की पत्नी प्रियंका जो रवि पर बार बार दबाव बना रही थी कि 12 तोला सोना और 20 लाख रुपए दो, तभी हम आपके ऊपर से केस हटाएंगे, वरना पूरे परिवार को झूठे आरोपों में फंसा देंगे। और बताया जा रहा है बीती 8 दिसंबर को महिला आयोग में इनको बुलाया गया, वहां पूरे परिवार को धमकाया गया, वहीं पर 20 लाख रुपए की मांग की गई, जिस कारण रवि उसी समय से डिप्रेशन में था और उसी के परिवारों ने बताया कि तभी से वो ना खाता पीता था और डिप्रेशन में रहता था, किसी से बात भी नहीं करता था। और कल उसने लगभग 1 से 2 बजे अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। इसी के साथ आप देखते रहें झलको दिल्ली।